हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से बहुत ही अपने मन की कुछ बातें शेयर करने का मन किया, तो लगा कि चलो आज बनाना चाहिए, मोबाइल उठा के कुछ वीडियोस बनाना चाहिए, किसी एक टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तो आज जो टॉपिक मेरे पास है वो है कि एक लाइन बोलूँगी, और वो लाइन ये है कि आज का जो टाइम आ गया है, इस ज़माने में कोई किसी का नहीं है। यानी चाहे फिर वो किसी भी तरीके के रिश्ते हों, चाहे आपके मन के जुड़े हुए रिश्ते हों या फिर खून के रिश्ते हों, सिर्फ और सिर्फ दिखावे की दुनिया है। कोई आपका अपना नहीं है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और हम भी किसी के अपने नहीं हैं। बात तो ये है कि हम दूसरों के बारे में क्या ही बोले, हम भी किसी के अपने नहीं हैं। और एक वर्ड जो इस वक्त हर इंसान के ऊपर शूट करता है वो ये कि हर एक व्यक्ति आज के टाइम में खुदगर्ज यानी कि सेल्फिश हो चुका है। और इस सब का कारण सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, वो है एंड्रॉयड फ़ोन। जब से आप अगर इमेजिन करिए कि 15-16 साल से जब से ये एंड्रॉयड फ़ोन हर व्यक्ति के हाथ में आ गया है, उसके बाद से ही चीज़ें बदल गई हैं। इंटरनेट का ज़माना आया, टेक्नोलॉजी बढ़ी, टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ हमें सिखाया, बहुत कुछ हमने सीख लिया है। एआई का ज़माना आ गया है, सब कुछ मतलब अच्छा है। लेकिन जो चीज़ इन सब के टेक्नोलॉजी के आने से ख़त्म हुई है, वो एक चीज़ ख़त्म हुई है, वो है इंसानियत। हम कहते हैं ना कि अरे यार वो इंसान तो बिल्कुल जानवर से भी बदतर है, लेकिन आज के टाइम में हर इंसान वैसा ही हो गया है। मतलब आप कहते थे ना कि इंसानियत होती है इंसान के अंदर, वो अब बची ही नहीं। कोई किसी का रह नहीं गया, चाहे वो आपके अपने हों, चाहे आपके आसपास के लोग हों, जान पहचान के लोग हों, आपके सराउंडिंग के आसपास जो भी रहते हों। पहले मतलब एक टाइम हुआ करता था, आज से 20-25 साल पहले या 20-25 साल से पहले की बात करें, जब मैं अगर बॉर्न भी नहीं हुई थी, उस ज़माने में अगर बात करें तो अपने तो छोड़िए, आपके आसपास के जो लोग होते थे जिनसे आपका कोई खून का रिश्ता नहीं होता था, कोई जान पहचान नहीं होती थी, लोग अनजान भी होते थे तब भी आपके लिए खड़े होते थे, मदद के लिए खड़े होते थे। अब इतना ख़राब समय आ चुका है, और मुझे लगता है कि अगर आगे आने वाला जो समय आएगा वो भी बहुत ख़राब आएगा। मतलब अगर इंसान को अंतिम यात्रा के लिए 4 लोगों की ज़रूरत पड़ती है ना, 4 कंधों की, उसके लिए भी शायद आपको लोग हायर करने पड़ेंगे पैसे देके कि भाई 4 कंधे चाहिए हमको। वो ज़माना आने वाला है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि आज के टाइम में लोगों के अंदर बिल्कुल ही ह्यूमैनिटी बची ही नहीं है। इंसानियत क्या होती, जो पहले होता था ना, लोगों की किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता था, अनजान का भी, तो आदमी चला जाता था, अरे इसकी मदद करो, इसकी मदद करो। सड़क पे किसी के साथ कोई हादसा हो जाता था तो जाके तुरंत लोग मदद के लिए खड़े हो जाते थे। आज के टाइम में क्या होता है ना, आप बगल से निकल जाता है, आदमी मदद ही नहीं करता किसी। अगर एक्सीडेंट भी हो जाए, किसी का कुछ भी हो जाए, कोई मदद नहीं करता। तो ये चीज़ें देख के पता चलता है कि लोग कितना बदल चुके हैं, लोगों के बिहेवियर में कितना डिफरेंस आ चुका है। यानी आप इंसान जो है इमोशनलेस हो चुका है, और वो इमोशंस पहले ख़त्म हुए लोगों के सराउंडिंग, आसपास में जो कुछ हो रहा है होने दो, और वो धीरे धीरे करके अब हो गया है कि आपके अपनों के बीच में भी वो चीज़ें आ गई। मतलब हम बोलते हैं कि घर परिवार के लोगों के बीच में भी ये सब चीज़ें क्रिएट होने लगी हैं अब। पहले कम से कम थोड़ा सा ये बचा हुआ था कि चलो जान पहचान में आदमी रिश्ते तोड़े थे कि जान पहचान में नहीं, मतलब चलो ठीक है नहीं। लेकिन अगर आप बात करें कि आपके जो रिश्ते हैं आसपास के, जो जिनके संग आप रहते हो, जिनके संग आप पले बड़े होते हो, उन सब में भी अब कोई बात नहीं रही। सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मतलब सीरियसली अगर बोलूँ तो ज़िंदगी लोगों की बहुत आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए ना बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। क्योंकि हमारे जो ज़माने थे, हम लोग आपस में क्या होता था, हम लोग फिर भी हम सब लोगों में आपस में बॉन्डिंग होती थी, कजिन्स में बॉन्डिंग होती थी, हम लोगों में था, बचपन हमने अच्छा जिया है। लेकिन जो हमारे बच्चे जी रहे हैं अब, वो ट्रिप करते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं, चलो कहीं घुमाते हैं। मतलब मैं देख रही हूँ कि पिछले 5-6 साल के अंदर भी ज़माना बहुत बदल गया है, और देखते देखते बदल रहा है।
जनरेशन जो आगे आने वाली है उस पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं, वो ये कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। इमोशंस खत्म हो रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है घर परिवार के लोगों से। इमोशंस जो जुड़ते थे, जो भावनाएं होती थी, माता पिता, भाई बहन, बहन बहनें या भाई भाई, सब लोगों में जो बॉन्डिंग होती थी वो सब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। इतनी ख़त्म होती जा रही है कि आप बात ये समझ लो, कहने को दूर बैठे लोग का रिश्ता टेक्नोलॉजी से सही भी बोल सकते हैं कि आप वीडियो कॉल के थ्रू आपस में बात कर सकते हो, खूब दूर बैठे हो तब भी। लेकिन उस टेक्नोलॉजी ने आपको अपने बगल में बैठे हुए इंसान से दूर कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मोबाइल में लगे रहते हैं और जो हमारे पास बैठा होता है उस पर हमें ध्यान ही नहीं होता, उस पर हम फोकस ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा दिमाग तो मोबाइल में होता है। तो मोबाइल जब से ये एंड्रॉयड आया है, इसने बहुत कुछ बदल दिया है, बहुत कुछ। और अभी आगे आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या बदलने वाला है। मतलब सोच के भी अब मुझे डर लगता है कि मेरी जो बच्ची अभी बॉर्न हुई है, इसको मैं कैसा इमोशंस दे पाऊँगी, कैसे और रिश्तों को हैंडल करना सिखा पाऊँगी। पता नहीं क्या टाइम आएगा आज के बाद, 20 से 25 साल बाद क्या ही ज़माना रहेगा। सोच सोच के भी डर लगता है। मतलब हम जिस ज़माने में जी रहे हैं, जब यही इतना ख़राब हो चुका है कि लोगों को आपस में किसी से लेना देना नहीं रह गया, अगल बगल में किसी के साथ कुछ ट्रेजेडी भी हो जाती है ना, तो किसी को कोई लेना देना नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता क्या हो गया क्या नहीं हो गया। आप पहले अगर हम आसपास में भी किसी के संग ट्रेजेडी सुन लेते थे तो हमारे आंसू नहीं रुकते थे, हम लोग रो लेते थे, रोने लगते थे कि अरे उनके साथ ऐसा हो गया। लेकिन आजकल आपके घर में ही अगर किसी के साथ कुछ हो जाए तो आपके आंसू नहीं आते। सोचिए मतलब कितने इमोशंस ख़राब हो चुके हैं लोगों के, यानी कि आप भावनाओं से परे हो चुके हो, आपके अंदर इमोशंस ही नहीं बचे। अगर हम लोगों के अंदर ऐसा फीलिंग्स नहीं बची हैं, हम इंसानों के अंदर अगर एक दिल में तकलीफ़ होना ख़त्म हो चुका है कि आसपास किसी को कुछ भी होते देखना, तो इसका मतलब कि बहुत ख़राब समय आ रहा है। और वो जो गीता में लिखा था कि परिवर्तन ही, गीता हमारी जो भगवत गीता है उसमें लिखा है ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, इस चीज़ को ना चाहते हुए भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, बोलता तो है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लेकिन अब ये लगता है कि हाँ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यही सच है कि जैसे जैसे समय बदलता है, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, आसपास के माहौल बदलता है, और फिर देखते देखते सब खत्म हो जाता है। तो एक चीज़ और कहावत है कि इंसान अकेला आया था और अकेला ही जाएगा। पहले इन सब बातों में मतलब कहते थे कि आपको जो भी कुछ मिलता है सब यहाँ पे मिलता है और यहीं रह जाता है। लेकिन अब तो सच्चाई ये है कि जो भी कुछ मिलता है ना, इंसान आजकल उस चीज़ को भी लेकर नहीं चलना चाहता। हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जब हम पैदा होते हैं तो घर परिवार मिलता है, रिश्ते नाते मिलते हैं, धन दौलत, ये सब कुछ मिलता है। फिर इंसान आजकल ना उस चीज़ को भी हैंडल ही नहीं कर पा रहा है, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तो लगता है कि इस टाइम में क्यों पैदा हो गए यार। मतलब काश आज से 50 साल पहले पैदा हुए होते तो दुनिया कुछ और ही होती। भले ही टेक्नोलॉजी नहीं होती, लेकिन लोगों में आपस में प्यार तो होता, आपस में इमोशंस तो होते। हम भले ही टेक्नोलॉजी में ना पैदा हुए होते, हम लाइट का इंजॉयमेंट ना ले रहे होते, हम टेबल लैंप या फिर लाइटिंग में जी रहे होते, लेकिन फिर भी ज़माना वो इस ज़माने से बहुत अच्छा था, क्योंकि तब लोगों के अंदर आपस में प्यार था, एक दूसरे के प्रति सम्मान था, एक दूसरे के प्रति इज्जत थी, जो आज के टाइम में बची ही नहीं है। और सच्चाई यही है कि कोई किसी का अपना नहीं है। कोई भी अगर कुछ अपना है तो वो है आपका अपना शरीर, अपनी बॉडी, बस वही आपकी अपनी होती है। इसके अलावा इस दुनिया में आप किसी से कोई उम्मीद मत करिए कि ये आपका अपना है, वो आपका अपना है, कोई किसी का नहीं है। ये सच जीवन का बहुत कड़वा है, लेकिन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इंसान को एक समय पे आके कि नहीं, एक्सेप्ट करो कि तुम अकेले आए थे और तुम अकेले ही जाओगे। तुम्हारी सराउंडिंग, तुम्हें जो भी रिश्ते मिले हैं ये सब झूठे हैं, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। जितना जल्दी हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना कि हम ऐसे अकेले, भगवान ने हमें भेजा है दुनिया में और अकेले ही हमें जाना है,
इस सच्चाई को जिस दिन हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना, उसी दिन हमारे अंदर एक अलग ही फीलिंग आ जाएगी। जो ये लोग डिप्रेस हो जाते हैं ना, वो सब खत्म हो जाएगा, डिप्रेशन ही चला जाएगा, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना इस चीज़ को कि हाँ अकेले आए थे, अकेले जाना है, कोई हमारा है नहीं। चाहे हमारे आसपास कितने भी रिश्ते नाते हों, वो सब सिर्फ और सिर्फ झूठे होते हैं, सब झूठे होते हैं, कोई किसी का नहीं है यार, सब सेल्फिश होते हैं, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। चाहे कोई भी हो आपके आसपास, आपके माता पिता हों, वो भी यही सोच के आपको पैदा करते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। चाहे आप हो, आप आगे की जनरेशन को बॉर्न करते हो, आप भी यही सोचते हो कि ये भी हमारे आगे चल के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। कहीं ना कहीं दुनिया ऐसी ही है, मतलब ऐसी हो गई है लाइफ यार, सबकी दुनिया ऐसी हो गई है। बस इतनी बात करूँगी, ज़्यादा नहीं। आज पता नहीं क्यों, आज बड़ी ही आध्यात्मिक बात करने लगी हूँ। आध्यात्मिक कहेंगे इसको, कैसी बात कहेंगे मुझे नहीं पता, बट जो भी है मन में था आप लोगों के साथ डिस्कस किया। क्योंकि मैं देखती हूँ कि यार मतलब मैंने 20-25 साल में बहुत देखा है ये सब चीज़ें, कि मतलब 20-25 सालों में बहुत बदलाव देखा है ज़िंदगी में, जो पहले नहीं था। मतलब जब तक मेरी ज़िंदगी के बचपन में 5 साल रहे हूँ, तब तक तो मैंने ये माहौल नहीं देखा था, खुशहाल माहौल देखा था, अड़ोस पड़ोस का माहौल बहुत अच्छा था। देखते देखा कि यार समय बदल गया है, और पहले आपके पड़ोसियों से आपका व्यवहार ख़त्म होता है, फिर धीरे धीरे आपके रिश्तों में व्यवहार ख़त्म हो जाता है, फिर धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है, और आप अकेले आके अकेले चले जाते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। एंड आई होप आपको मेरी बातें से आप भी सहमत होंगे कि दुनिया बहुत बदल चुकी है। कहने को टेक्नोलॉजी ने इतना कुछ डेवलपमेंट कर लिया है, एआई का ज़माना आ गया है, लेकिन इतना बदलाव कि इंसान ने अपनी इंसानियत ही खो दी, ये सही नहीं था। ये बहुत गलत हो गया हम इंसानों के साथ में, कि हमने अपनी इंसानियत क्यों खो दी। हम में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रह गया। हम इंसान थे और अब इंसान नहीं है, हम ऐसे ही हैं जैसे एक नॉर्मल एनिमल घूमता है ना सड़कों पे, जैसे किसी से कोई लेना देना नहीं होता, वैसे ही हम भी हैं। हमें भी अब किसी से कोई लेना देना नहीं रहता। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है या नहीं है, या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। टाटा बाय बाय, सी यू।